जरा सोचें कि आपकी पूरी जिंदगी की कमाई, आपकी बख्शिश और आपकी जन्नत का फैसला सिर्फ एक रात के जागने पर मुनासिर है। ये कोई आम रात नहीं है। अकीदा ये है कि ये 1000 महीनों यानी 83 साल से बेहतर है। यानी अगर आप इस एक रात जाग लिए तो आपने 83 साल की इबादत कर ली। लेकिन अगर आपकी आंख लग गई, अगर आप बीमार हो गए या अगर आपने हिसाब गलत लगाया और वो रात कल थी या परसों थी, तो क्या होगा? आपकी सारी मेहनत सिफर हो जाएगी। क्या आपको ये इबादत लगती है या एक खतरनाक जुआ, गैम्बल? करोड़ों मुसलमान रमजान की आखिरी रातों में इसी खौफ में जागते हैं, या अल्लाह मुझे वो रात मिल जाए वरना मैं मारा जाऊंगा। क्या कायनात का खालिक अपनी रहमत को छुपा कर रखता है ताकि हम उसे पागलों की तरह ढूंढते रहें? आज हम देखेंगे कि क्या हमें अपनी बख्शिश के लिए रातों को जागना पड़ता है या कोई है जो हमारे लिए जाग चुका है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। खुशामदीद। आज हम बेयकीनी की रात और यकीन की सुबह का फर्क देखेंगे। रमजान के आखिरी अशरे में मसाजिद का मंजर देखें। लोग एतकाफ में बैठते हैं, रात भर जागते हैं, रोते हैं, गिड़गड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया गया है कि कुरान इसी रात नाजिल हुआ था, सूरह अल कद्र में, और इस रात फरिश्ते उतरते हैं और तकदीर के फैसले होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये रात पोशीदा यानी हिडन है। नबी करीम ने भी फरमाया कि इसे ताक रातों यानी 21, 23, 25, 29 में तलाश करो। यानी गारंटी कोई नहीं है। ये एक ट्रेजर हंट है, खजाने की तलाश। मुसलमान सोचता है शायद 27वीं रात हो, लेकिन अगर 29वीं हुई तो चलो सारी जाग लेता हूँ। ये बेचैनी है। ये खुदा के साथ सुकून का रिश्ता नहीं बल्कि डर का रिश्ता है। इस्लाम में बख्शिश एक लॉटरी की तरह है। अगर नंबर लग गया तो बेड़ा पार, वरना अगले साल का इंतजार करो। और कौन जानता है अगला साल मिलेगा या नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा मंतकी सवाल पैदा होता है, क्या खुदा एक सरकारी अफसर है जिसके दफ्तरी औकात मुकर्रर हैं? क्या खुदा कहता है देखो मैं साल में सिर्फ एक रात अपनी खिड़की खोलूंगा, जो मांगना है मांग लो, सुबह होते ही मैं खिड़की बंद कर दूंगा और फिर अगले साल तक नहीं सुनूंगा? क्या खुदा की रहमत टाइम टेबल की मोहताज है? अगर मैं साल के किसी आम दिन दोपहर के वक्त सच्चे दिल से तौबा करूं तो क्या उसकी वैल्यू लैलतुल कद्र से कम होगी? ये अकीदा खुदा को महदूद कर देता है। ये अकीदा ये सिखाता है कि खुदा हमसे दूर है और उसे पाने के लिए हमें खास वक्त और खास मेहनत करनी पड़ती है। ईमान कहता है कि खुदा हर वक्त हर लम्हा मौजूद है और उसका कान हमारी फरियाद के लिए हमेशा खुला है। मसीहियत में भी एक कद्र की रात आई थी, लेकिन वो रमजान में नहीं थी। वो यरूशलेम के बाहर एक पहाड़ी गलगता पर थी, जिस दिन यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे। बाइबल बताती है कि दोपहर को अंधेरा छा गया था। वो थी असल लैलतुल कद्र। क्यों? क्योंकि उस अंधेरे में खुदा ने इंसान के तमाम गुनाहों का फैसला कर दिया था। इस्लाम में मुसलमान रात भर जागते हैं ताकि गुनाह मुआफ करवाएं। मसीहियत में यीशु मसीह उस अंधेरे में अकेले जागे, अकेले तड़पे और खुदा का सारा गजब अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें जागना न पड़े। हमारी कदर की रात वो थी जब यस्सु ने हमारी जगह ले ली। वहां कोई शायद नहीं था, वहां यकीन था। सलीब पर यस्सु का आखिरी जुमला क्या था? तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। यूनानी जबान में इसका मतलब है टेटेलेस्टाई, यानी कर्ज अदा हो गया। ये है सबसे बड़ा फर्क। इस्लाम में मुसलमान लैलतुल कद्र में जागता है ताकि अल्लाह को राजी करे और बख्शिश मांगे, यानी वो अभी तक कर्जदार है। मसीहियत में हम जानते हैं कि यस्सु ने कर्ज अदा कर दिया है। अब हमें बख्शिश मांगनी नहीं बल्कि बख्शिश वसूल करनी है, रिसीव करनी है। फर्ज करें आपका बिजली का बिल आया है। इस्लामी तरीका ये है कि आप अफसर के पास जाकर रोएं कि प्लीज बिल मुआफ कर दो। मसीही तरीका ये है कि यस्सु ने बिल पे कर दिया है और रसीद आपके हाथ में दे दी है। अब आपको रोने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वो रसीद दिखानी है। क्या आप बिल अदा होने के बाद भी अफसर के सामने रोएंगे? नहीं, आप खुश होंगे। हमारी इबादत रोने की नहीं, खुशी की है। 27वीं रात की सुबह को देखें। मुसलमान की आंखें लाल हैं, वो थका हुआ है और उसके दिल में अब भी डर है। पता नहीं कबूल हुआ या नहीं। वो उम्मीद और खौफ के दरमियान लटका हुआ है। दूसरी तरफ एक मसीही को देखें। वो पुरसुकून है, वो आराम में है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी निजात मेरे जागने पर नहीं बल्कि यस्सु के मरने और जी उठने पर मुनहसर है। अगर मैं सो भी जाऊं तो मेरा खुदा जाग रहा है। अगर मैं कमजोर भी पड़ जाऊं तो उसका वादा मजबूत है। हमें 1000 महीनों की इबादत की जरूरत नहीं, क्योंकि यस्सु की एक कुर्बानी हमेशा के लिए काफी है।
इब्रानियों 10:14। मेरे थके हुए दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप खुदा को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप रातों को जागते हैं, रोते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन क्या आप इस बेयकीनी की जिंदगी से थक नहीं गए? क्या आपको वो सुकून नहीं चाहिए जहाँ आपको पता हो कि मैं बख्शा गया हूँ? आज रात आपको किसी खास तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आज ही कद्र की रात हो सकती है अगर आप यस्सु को कबूल कर लें। यस्सु कहते हैं, तुम तलाश करना छोड़ दो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अपनी कोशिश छोड़ें और यस्सु के मुकम्मल काम पर भरोसा करें। कमेंट्स में लिखें, यस्सु तू ही मेरा सुकून है। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा आपको हमेशा का इत्मीनान दे। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली केस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।